सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यारणी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है। समझ रहे हैं ना, क्या बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है। इसी टॉपिक पे आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या आखिर बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जब से बिहार बोर्ड मतलब कि जो मंथली एग्जाम लेना शुरू किया है तब से बहुत सारे बच्चे के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ में फंडा में पड़े हुए हैं और ये जितना भी पढ़ाई लिखाई का मामला है ये सब छोड़ के यही सब फंडा में पड़े हुए हैं कि क्या भैया हम लोग का जो क्लास 12 का जो एनुअल एग्जाम होगा फरवरी में, जो आप सभी का जो 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम देंगे 2024 में, वो सभी बच्चे के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि क्या भैया हम लोग का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस चेंज हो गया है, क्या हम लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहेगा, क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा नए, और एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन जो था, समय था, वो क्या चेंज हो जाएगा, सवा तीन घंटा के बदले अब 1.5 घंटा का ही पेपर होगा। ये सब बहुत सारे जो सवाल हैं प्यारे बच्चों आप सभी के मन में आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो बना ही दिया जाए, और ताकि वो और आप लोग क्या काम कीजिए कि और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के पास ऐसा जानकारी, ये जो मेन जानकारी है प्यारे बच्चों, आप सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या जब से आप सभी का जो मंथली एग्जाम शुरू हुआ है तब से क्या आखिर मामला चल रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या हुआ है सिस्टम, मैं आप सभी को बताता हूं। प्यारे बच्चों, ऐसा बात है कि जब से मतलब कि मेन बात यह है कि जब से बिहार बोर्ड अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी जो है प्यारे बच्चों आप सभी का सुधर रहा है। ठीक है, बिहार बोर्ड भी अब एजुकेशन पॉलिसी को यानी शिक्षा पद्धति को सुधार रही है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि पहले के मुताबिक अब बहुत सुधर गया है और आगे सुधरेगा भी और भी। ठीक है, बात ऐसा करते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या था पहले, ये बिहार बोर्ड में क्या था प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में जो था बीएससी में, चाहे वो आपका स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि स्टूडेंट्स आते ही नहीं है पढ़ने के लिए। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है, मतलब कि एक ही मन में रहता है, सवाल रहता है कि वहाँ पे बिहार बोर्ड में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ताकि सरकारी स्कूल में अच्छा तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो आप सभी का कॉलेज हो। इसलिए प्यारे बच्चों अब क्या काम करिए, बिहार बोर्ड अपने एजुकेशन पॉलिसी को प्यारे बच्चों सुधार कर रही है। ठीक है, और इसका क्या मामला है अब मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए ऐसा होता था क्योंकि बहुत सारे जो टीचर वगैरह जो ऐसे थे जो कि स्कूल आते ही नहीं थे पढ़ाने के लिए। ऐसा इसलिए नहीं होता था, मतलब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे टीचर क्या काम करते थे कि उनको आता है सब कुछ, टीचर कोई भी खराब नहीं होते, उनको सारा नॉलेज है, सारा सब कुछ है। वो क्या काम करते थे, जो 9 से 4 जो हम लोग का जो स्कूल टाइमिंग रहता है, आप लोग का जो स्कूल टाइमिंग रहता है 9 से 4 PM तक, उतना देर वो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते थे ताकि प्राइवेट स्कूल से भी उनको पैसा मिल जाता है और इधर सरकारी से भी तो पैसा मिल ही जाता है। उनको तो मंथली पेमेंट चला ही जाता है। ठीक है, अकाउंट में उनका चला जाता है और अलग से उनका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ से भी उनको पैसा मिल ही जाता है। तो अब क्या काम किया है बिहार बोर्ड, क्या काम किया है प्यारे बच्चों कि आप सभी का 75% अटेंडेंस का अब मामला लगा दिया गया है। समझ रहे हैं, 75% अटेंडेंस का, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हो। बच्चे भी अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्कूल अब आप सभी को जाना पड़ेगा ताकि अब आप सभी का 75% अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, और 75% अटेंडेंस पूरा भी होगा और साथ में साथ आप सभी का पढ़ाई भी होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप सभी का प्यारे बच्चों अब क्या हुआ है कि आप सभी का वीकली एग्जाम होगा। समझ रहे हैं ना, वीकली एग्जाम होगा, मंथली एग्जाम होगा, सारा कुछ आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, मंथली एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का मंथली एग्जाम भी लिया जा रहा है। ठीक है, और यही सब सवाल उठ रहा है, जो मंथली एग्जाम जो आप सभी का लिया जा रहा है, यहीं पे प्यारे बच्चों आप सभी का 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसी पे अब सवाल उठा है कि क्या हम लोग का जो एग्जाम पैटर्न है, एनुअल एग्जाम जो हम लोग देंगे क्लास 12 का 2024 में, उसका भी एग्जाम पैटर्न चेंज रहेगा। यही सवाल उठा है। देखिए, क्या एग्जाम पैटर्न 1.5 घंटा का ही होगा एग्जाम, क्या एग्जाम में केवल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप सभी का जैसा पहले एग्जाम होता था उसी प्रकार से आज भी एग्जाम होगा और कल भी एग्जाम होगा। ठीक है, और अगले वर्ष भी, चाहे वो 2025 में चाहे वो 2026 में एग्जाम होगा। ऐसा देखिए प्यारे बच्चों, मंथली एग्जाम का क्या फंडा है, मंथली एग्जाम का इसलिए ऐसा फंडा है क्योंकि एग्जाम मतलब कि इसलिए लिया जा रहा है, मंथली एग्जाम हर एक मंथ इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स, जितना चैप्टर आप सभी का स्कूल में पढ़ाया जाएगा मंथली एग्जाम में, मतलब कि मंथली एग्जाम तक जितना भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो सभी का जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे बच्चों, वो आप सभी का बिहार बोर्ड सेट करेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा सेट होकर आएगा वो, और जो कॉपी का जो आंसर होगा, जो आप लोग आंसर लिखिएगा उत्तर पुस्तिका, उसका भी जांच प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, मंथली
एग्जाम का। इसलिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड जो है प्यारे बच्चों अपने एजुकेशन पॉलिसी को अब ऊंचा करना चाह रही है, ठीक है, शिक्षा पद्धति को अपना ऊंचा करना चाह रही है। और खासकर पढ़ाई भी होगा स्कूल में, अब टीचर लोग भी आएंगे, बच्चे लोग भी आएंगे, पढ़ाई भी होगा, मंथली एग्जाम भी होगा। मंथली एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि आप सभी को पता चल पाएगा कि हम लोग कितने पानी तक हैं, ठीक है, कितने पानी तक हैं, कितना हम लोग को नॉलेज हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर्पज से मंथली एग्जाम भी लिया जा रहा है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि क्यों मंथली एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत सारे खर्चे होंगे, और बहुत सारे खर्चे होंगे क्योंकि सारा स्कूल में होगा, सारा कॉलेज में होगा, तो मंथली एग्जाम में तो खर्चा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सब खर्चा कहां से आता है? आम आदमी के द्वारा ही प्यारे बच्चों सरकार के द्वारा जाती, सरकार के पास जाती है, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ही प्यारे बच्चों जितने भी टीचर वगैरह होते हैं या मंथली एग्जाम में प्यारे बच्चों खर्च होगी। तो ये सब प्यारे बच्चों सोच समझ के किया गया है। और मंथली एग्जाम इसलिए लिया गया क्योंकि आप सभी को बता दिए, क्योंकि आप सभी का ये पता चल पाए कि आप लोग कितने पानी तक हैं। और खासकर जब पढ़ाई होगा तभी तो मंथली एग्जाम भी लिया जाएगा। तो मंथली एग्जाम जो क्वेश्चन जो सेट होगा प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड की तरफ से ही सेट होगा। और उत्तर पुस्तिका जो चेक होगा कॉपी, वो भी प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। अब यहीं से सवाल उठता है, आप सभी का मन में यहीं से सवाल उठा है कि आखिर यहां से जो प्यारे बच्चों कि अब हम सभी का जो क्लास 12 का जो मेन पेपर होगा या फिर क्लास 10 का जो मेन पेपर होगा, एनुअल एग्जाम जो हम लोग 2024 में देंगे, आप लोग जो दीजिएगा, क्या उसका भी पैटर्न चेंज रहेगा? क्या वहां पे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, वहां पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, और अभी तक ऐसा नोटिस भी निकल कर नहीं आया। वहां पे ऐसा फंडा है प्यारे बच्चों कि जितना आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता था, उसमें से आप सभी का 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता था, ठीक है, यही मामला है, चाहे वो मैथ हो ये सब हो। और जहां पे आप सभी का 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, जहां पे आप सभी का 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था और वहां पे आप सभी का 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता था, वही सब मामला ये सब है। मतलब कि ऐसा अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो, जो आप सभी का जो अक्टूबर से जो सेंटअप एग्जाम है, तो वहां पे भी ऐसा ही प्रश्न का सेट किया हुआ रहेगा, पैटर्न में कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और आशा करते हैं कि आप सभी का चेंज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर से वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप सभी का मंथली एग्जाम हो रहा है। मंथली एग्जाम में क्या, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मंथ में जितना आप सभी का चैप्टर पढ़ाई हुआ, उतने ही चैप्टर के अंदर से ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहां पे तो मान लिया जब मंथली एग्जाम में 2-3 चैप्टर पढ़ाई हुआ, तो 2-3 चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या वहां पे 100 क्वेश्चन कहां से आ पाएगा? 35 क्वेश्चन बहुत है, इसलिए 30 क्वेश्चन को ही सेट किया गया है। और जो आप सभी का जो एनुअल एग्जाम होगा, चाहे वो सेंटअप एग्जाम होगा, तो आप सभी का वहां पे पूरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे 30 क्वेश्चन आएगा, वहां पे तो 100 क्वेश्चन आएगा, और उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप सभी को 50 का जवाब देना होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। और जहां पे 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वहां पे आप सभी को 35 ऑब्जेक्टिव का मतलब सवाल का जवाब दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसा रहता है 20 अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो वहां पे 10 का जवाब देना होता है, जहां 30 क्वेश्चन रहता है वहां पे 15 का जवाब देना होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, जहां पे 6 क्वेश्चन रहता है वहां पे 3 का जवाब देना होता है, जहां पे 8 क्वेश्चन रहता है वहां पे 4 का जवाब देना होता है। तो ये सब मामला है प्यारे बच्चों। आप सभी का अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं आया है, नोटिस निकल कर नहीं आया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि आप सभी का जो एनुअल एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा। और आप सभी को बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि जितने भी स्टूडेंट अगले वर्ष यानी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों आप सभी के लिए PDF UDF सारा कुछ मतलब कि निकल गया है। विद्याधनी एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। और आप सभी को किसी भी चीज़ पे डाउट आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया है। और यहाँ पे भी मैं आप सभी को लिख देता हूँ, ठीक है, 7667140322, ठीक है, ये नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप सभी को दिक्कत हो रहा है। और विद्याधनी एप्लीकेशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या रहेगा, इससे क्या फायदा होगा भैया? इससे फायदा यही होगा प्यारे बच्चों कि आप सभी को वहाँ पे PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, ये PDF मिलेगा, PPT मिलेगा, ठीक है, और आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप सभी को दिया जाएगा। तो ये सब प्यारे बच्चों आप सभी का रहेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।